Very good evening, Sarthak. Okay, so we come across with two types of quantities in our day-to-day life, nahi? Scalar quantity and vector quantity. So many scalar quantity, nahi? You have come across, nahi? Like mass, it's a purely scalar quantity. Now, when I say vector quantity, na, speed, सही है कुणाल? Distance. बट एक बात याद रखना भाई, अगर मैंने बोला कि आई हैव ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर डिस्टेंस ना, तो ये तो स्केलर है ना, बट आई हैव ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन ना, या आई हैव ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर फ्रॉम एमआरसी टू टुवर्ड्स बीबी मॉल, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी नहीं? यस, डायरेक्शन. So whenever you have mass is a purely scalar quantity. Magnitude and direction. You need both magnitude and direction. Very correct, Sarthak. Very good. Very correct. Whenever, na. So in mathematics, when you are dealing with the vector, weight is a force, nahi? Weight is a kind of force, hai na? So once you apply force, then it needs a direction, nahi? So obviously it's a vector quantity, nahi? Yes. So when you are studying vector in mathematics, your main intention is calculation. Na? You need to calculate. So when you want to calculate, you want to represent it, नहीं? 5 किलोग्राम मास या 5 किलोमीटर डिस्टेंस. अब आपको मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्शन भी ना. मैग्नीट्यूड मतलब जो भी उसका क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है ना. तो अब आपके पास एक कोई तरीका होना चाहिए जिससे आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैन यू प्लीज टाइप हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर? Yes, you all were right कि any quantity which needs magnitude, so that is called a vector quantity, है ना? You have given some examples also, na? Now I want to know कि in mathematics, if I have to represent a vector, what will be the way out, a ray? Wonderful. By assuming unit vector, that is also very good criteria. Axis with magnitude and unit vector. बहुत बढ़िया यार. तो using coordinate सही है, एकदम सही है. अब आप क्या करो ना, बस एक एक नई चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सपोर्ट, वेक्टर सपोर्ट नहीं, वेयर यू आर लुकिंग ना, वेक्टर सपोर्ट. एक्चुअल में ना, मैं 2 डायमेंशनल प्लेन में रहूं या 3 डायमेंशनल स्पेस में रहूं, हम मैं ये बोलता हूं कि इट इज फिल्ड विथ डायरेक्शन. इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डायरेक्शन. इनफाइनाइटली लॉन्ग निडल. ये प्लेन मेरे में, ये जो प्लेन है, इट कंटेन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग निडल्स, जिसका नाम क्या है, वेक्टर सपोर्ट. और इस वेक्टर सपोर्ट का एक सेगमेंट उठा लेते हैं हम. किसी बच्चे ने लिखा था डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. पढ़ते कैसे हैं? जेई के पेपर में हालांकि एरो नहीं बना रहता, इटैलिक्स है ना, दे आर इटैलिक्स ना, डार्कर फॉन्ट रहता है ना.
तो ये वेक्टर ए बी है जो इस वेक्टर सपोर्ट का हिस्सा है, इसकी डायरेक्शन ए टू बी है, एंड मैग्नीट्यूड of vector AB is same as length of line segment। भाई 2D में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना। बेटा वेक्टर सपोर्ट इज अ लाइन। भाई एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही कि वेक्टर बीए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यस, श्योरली श्योरली। मैग्नीट्यूड of vector AB is same as length of line segment AB नहीं। अब जो बच्चा कह रहा है कि भाई वेक्टर बी, भाई मैंने सपोर्ट में ये डायरेक्शन, ये भाई अलोंग द लाइन नहीं। आप लोग को तो फोर्स पढ़ाते होंगे तो बताते होंगे ना कि भाई क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एप्लीकेशन एंड अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं। भाई आप इतना तो समझते हो कि कोई आके मुझे ऐसे साइड से एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया तो उतना जर्क नहीं लगेगा ना। फोर्स शुड एक्ट अलोंग लाइन ऑफ एप्लीकेशन। नहीं तो हम यही कह रहे हैं कि यहां पे मैंने एक वेक्टर सपोर्ट को लाइन बोला है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैंने ये नहीं कहा कि उसकी डायरेक्शन ए से बी की ओर है ना। आगे जाके हम लोग तो पढ़ने ही वाले हैं ना, लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। यहां पे कोई डाउट हो रहा है क्या? कोई चीज दिमाग में अगर हलचल मचा रही है तो पहले उसको क्लियर कर लेते। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है बेटा प्रवीण, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि I am not studying in physics, I am not studying vector in physics, I am studying vector in mathematics, and here the ultimate goal of vector is vector algebra ना। भाई अलजेब्रा देखो, इज कैलकुलस अलजेब्रा, प्लीज टाइप y for yes, n for no। is calculus is an algebra? Yes। algebra of what? algebra of what? algebra of what? algebra of what? tell me। algebra y of directions का क्या मतलब? algebra of curve, algebra of डिफरेंशियल। अरे यार डिफरेंशिएशन किसका करते हैं बेटा? किसको डिफरेंशिएट करते हैं? किसको डिफरेंशिएट करते हैं? फंक्शन को यार, सीधी सी बात है। देखो पिक्चर में एक हीरो होता है, ऐसे ही हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई जब तक माननीय श्री रीन डेकार्टे ने हमको बताया नहीं था एक्स कॉमा वाई, तब तो हम लोग यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ते थे। हालांकि यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ने के बाद दिमाग जितना तेज होता है उतना रीन डेकार्टे की ज्योमेट्री पढ़ने पे नहीं होता ना, ये बात तय है। बट रीन डेकार्टे की ज्योमेट्री में एक आसानी थी यार, मतलब असल में एक मैथमेटिकल टच था। भाई उसने पॉइंट को एक नाम दिया, एक कोऑर्डिनेट दिया एक्स कॉमा वाई, है ना। अब तो हॉलीवुड की पिक्चर में अपन लोग कोऑर्डिनेट ही सुनते हैं नहीं, है ना। हर चीज उन लोग कोऑर्डिनेट में ही बात करते। अरे सॉरी बच्चों, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हाँ, मैं क्या कह रहा था, कहाँ पे गाड़ी अटक गई। असल में ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अलजेब्रा ऑफ पॉइंट, जो एक्चुअल अलजेब्रा इज अलजेब्रा ऑफ नंबर, कैलकुलस इज अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। नाउ वी आर स्टडिंग वेक्टर अलजेब्रा विच इज अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, नहीं? यस और नो? अब भाई आपने मैथमेटिकल लॉजिक तो पढ़ा होगा। हैव यू स्टडीड मैथमेटिकल लॉजिक? टाइप वाई फॉर स्टेटमेंट, टाइप वाई फॉर यस। हाँ, तो इट इज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, इट इज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। भाई तुम्हारे को एक स्टेटमेंट मिला है ना कि राहुल गांधी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो उसके बाद तुमने क्या किया, उसको उस स्टेटमेंट के साथ खेला ना, और एक आध दो स्टेटमेंट ले लिया। हाँ,
ठीक है, स्माइली लगा रहे हो, ठीक है, इट वाज द बिगेस्ट जोक ना। चलिए देखिए, नॉट पॉसिबल। ओके ओके, अच्छा देखो, एडमिन आपको वो कर देंगे, आउट कर देंगे, आप लोग बिल्कुल स्टिक टू द टॉपिक ना। वो मेरे हाथ में भी नहीं है ना, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये कर रहे यार, हाँ, सॉरी, आई टेक बैक माई स्टेटमेंट, लिसन टू मी, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। सो अल्टीमेटली ना, मतलब आपको मैं क्या कह रहा हूं कि लॉजिक इज अ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। तो वहां पे तुमने दो स्टेटमेंट को ऐड थोड़ी कर दिया था, स्टेटमेंट के बीच में और लगाया था, एंड लगाया था, इफ देन लगाया था, इफ एंड ऑल इफ। अरे जैसा एलिमेंट का नेचर होगा वैसे ही तो मैथमेटिक्स डिफाइन करोगे कि नहीं करोगे। जब सेट पढ़ने गए तो क्या जोड़ने लगे? नहीं, यूनियन लिया, इंटरसेक्शन लिया, डिफरेंस लिया। बट every time algebra doesn't mean you have to add, subtract and multiply. But mind it, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा तो जोड़ा था ना, जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ा था, घटाया था, मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि वो भी नंबर था ना यार। ये भी तो नंबर ही है, मतलब मान रहा हूं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबर है जिसको मैग्नीट्यूड के साथ कंजुगेट क्यों बोल रहा है बेटा शिवांश नागर? कॉन्जुगेट, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कॉन्जुगेट होता है। तो क्या बोलना चाहता है शिवांश, बता मेरे को, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंशनिंग कॉन्जुगेट ओवर हियर? कैन यू इलाबोरेट? कहीं अपन लोग गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक नया अलजेब्रा पढ़ रहे हैं जिसका हीरो कौन है? वेक्टर है। और चूंकि इस अलजेब्रा में कहीं ना कहीं जो एलिमेंट है उसमें नंबर इन्वॉल्व है, तो बिल्कुल एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, मल्टीप्लाई की भी बात आएगी, जिसको हम लोग एकदम अंग्रेजों टाइप प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, जिसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ही है। बट वो बिल्कुल 2 गुणित 3 बराबर 6 जैसा नहीं होगा, 2 + 3 = 5 नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि आपको बहुत सिंपल सी बात है भाई, आप मुझे एक बात बताओ भाई, अब मतलब 3-4 लोग मुझे, है ना, धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उनके फोर्स आपस में नलीफाई भी तो हो जाएंगे ना। बट अगर वो कुछ ऐसा सिस्टम बना ले कि पूरा फोर्स जो है उनका एक दूसरे को सपोर्ट करे, तब मुझे ज्यादा हानि होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से दिमाग एकदम इस बात, सर पीछे से धक्का दे, हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात है ना। आप लोग इतनी तो बात समझते होंगे, है ना, आपके रगों में ये बह रहा है। मैं एक बात तो जानता हूं, चाहे मैं वेक्टर शुरू कर रहा हूं, बट ये चीज तो शायद आपकी रगों में बह रही होगी आज 10वीं कक्षा से। बोलो हाँ या ना? यस, हाँ जी। तो यार ये थीटा 0 होगा तो क्या होगा? यस यस, बहुत बढ़िया यार, बड़े एक्टिव बच्चे हो। चलो थीटा 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? 2pq, 2pq हो जाएगा तो ये बन जाएगा p² + q² + 2pq, बोले तो p + q, बोले तो मैक्सिमा। जो इस बच्चे ने लिखा ना कि सर पीछे से धक्का देंगे, वही पीछे से धक्का है ये, वही पीछे, क्योंकि एक फोर्स और दूसरे फोर्स ने अब जरा भी एक दूसरे को कम करने का काम नहीं किया, दोनों एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, रेल बन गई। नहीं समझ में आया क्या? ये एग्जाम्पल लेने का एक ही लॉजिक है बच्चों। देखो मैं कहीं अपने सब्जेक्ट से नहीं भटक रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी का बिल्कुल पहला चांस है वेक्टर पढ़ने का, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस अलजेब्रा में 2 + 3 = 5 हमेशा नहीं होगा, होगा तो, बट हमेशा नहीं होगा। और आप समझते हैं कि 5 से कम होगा, इसीलिए तो आप लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी पढ़ते हैं ना। क्या ये वही नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ट्रायंगल का निर्माण ही इसीलिए हुआ था? ए बी सी, क्या तुमने कभी ऐसा ट्रायंगल देखा है क्या? है ना, हमेशा दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होता है कि नहीं होता है? ओके, चलिए 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 चलिए, ओके, बहुत सारी बातें हो गई। ये था हमारा हीरो, जो था हमारा हीरो है वेक्टर, और इसको चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और मुझे इस बात को मानना पड़ेगा कि ये जो कमरा है 3 डायमेंशनल स्पेस, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉन्ग निडल्स पड़ी हुई हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और एक निडल दूसरे में भी घुस सकती है ना। नहीं तो बोलोगे सर जगह भर जाएगी, तो फिर ऐसे है तो ऐसे कैसे जाएगा? नहीं, सब जा रहा है,
एवरीथिंग ना, उसका नाम है वेक्टर सपोर्ट। और उस वेक्टर सपोर्ट के एक हिस्से को, कोई एक सेगमेंट जिसकी लंबाई उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है और इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट वो वेक्टर बताती है। यहां तक क्लियर है? टाइप वाई फॉर यस एंड टाइप एन फॉर नो। ओके दिव्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए पहली लाइन लिखेंगे, वेक्टर is a quantity which needs magnitude and direction both. For example, बेटा थोड़ा सा मेरे को लगता है कि लिखते चलेंगे। मैं मतलब दिया तो है वो 6 पेज की सीआरक्यू में, थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे ना, ताकि ना हमको, हमारे ब्रेन को ना जो चीजें बोली जा रही है उसको रिटेन करने का टाइम मिले। तो डोंट हेजिटेट ना। ओके, सो क्या लिख दिया? अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल फोर्स, फॉर एग्जांपल फोर्स। In two-dimensional plane or three-dimensional space, we assume they are filled with, नहीं नहीं कंटिन्यूअस पैरा है भैया, पहले ना एक पैराग्राफ जैसा है। In two-dimensional plane or three-dimensional space, we assume they are filled with infinitely long lines whom we call vector support. In two-dimensional plane and three-dimensional space, we assume they are filled with infinitely long lines whom we call vector support. Full stop. To represent a vector, we take a segment of a vector support. To represent a segment, to represent a vector, we take a segment of any vector support. अरे फिर से रिपीट करूं, अभिषेक कहाँ रह गया भाई? In two-dimensional plane and three-dimensional space, we assume they are filled with infinitely long lines whom we call vector support, whom we call vector support. To full stop hai. To represent a vector, we take a segment of any vector support and the direction of the vector will be from initial point to terminal point. And its magnitude will be same as length of line segment.
the vector AB is and magnitude is denoted by length of line segment. And magnitude is denoted by length of, हाँ कर तो रहा हूं, and magnitude is, its magnitude is length of line segment. Yes Tanish, I am repeating. Okay, मैं फिर से बोल देता हूं शुरू से कि भाई to represent a vector we take a segment of any vector support whose direction is from initial point to terminal point and whose magnitude is same as length of line segment. Vector AB is written as, हाँ भाई पहला क्लास तो सिर्फ लिखने ही लिखने का है, थोड़ा सा है ना एनर्जी बचाए रखना। चलिए ऐसा डायग्राम बना देंगे, है ना, एक लाइन। सर वीडियो ब्लर हो रहा है, अच्छा। आदित्य अग्रवाल नहीं, क्लियर है, क्लियर है, नो सर क्लियर, सानिध्य ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो सर, शिवा क्लियर है, नो सर, ओके, चलिए चलिए क्लियर। कभी कभार आपके इंडिविजुअल, हाँ सेक्टर वे, हाँ बेटा लिखा, वेक्टर ए बी इज रिटन एज, ए बी के ऊपर एरो लगा देना है ना, ए बी के ऊपर एरो, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखा दिया मैंने। ये एक लाइन ड्रॉ करना है, ये एक लाइन ड्रॉ करना है जिसके दोनों टेल्स, मतलब दोनों एंड डॉटेड रहेंगे, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। नाउ क्लियर, ठीक है यश सुशील करनेवार, है ना। To represent a vector, we take a segment of vector support whose direction is from initial point to terminal point. Whose direction is from initial point to terminal point. Repeat slowly. Okay. Okay. We'll take 1 or 2 class to adjust each other. Then smoothness will come ना. Okay, मैं धीरे बोलता हूँ. मैं ये कह रहा था कि to represent a vector, we take a segment of any vector support whose direction is from initial point to terminal point and its magnitude is same as length of segment. Vector AB is written as, ऐसे बनाना है, AB लिखना है, उसके बाद ऊपर एरो बना देना है। एक डायग्राम बनाना है जिसमें एक लाइन है बट लाइन के दोनों हिस्से डॉटेड हैं, ताकि ये बता सकें कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। एक टुकड़ा लेना है जिसको डार्क करना है, एरो बनाना है ए से बी की ओर। जी बस यही चीज थी, मतलब ये हमारे मन में आना चाहिए था, ये हमारे मन में बहुत क्लियर कट आना चाहिए कि यार वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। टर्मिनल पॉइंट क्यों यार आयुष कहाँ लीव हो जा रहे हो क्या? whose direction is from initial point to terminal point and whose magnitude is
same as length of line segment, and whose magnitude is same as length of line segment. वेक्टर ए बी इज रिटर्न एज, ऐसे लिख देना है, ये डायग्राम बना देना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। अरे भाई, तो आप धक्का लगा रहे थे मुझे, तो जब धक्का अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स है, बट 5 न्यूटन का फोर्स कभी शोल्डर से, कभी हेड से, कभी पीठ से, तो सबका इफेक्ट अलग होगा कि सेम होगा? अलग के लिए ए, सेम के लिए एस, अलग के लिए ए, सेम के लिए एस। यानी तुम्हारा वेक्टर काहे पे डिपेंड करता है? बताओ ना भाई, तुम्हारा वेक्टर काहे पे डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया। हमारा नहीं करता ना, हमारा मैथमेटिक्स का वेक्टर किस पे फर्क नहीं करता। पॉइंट लिखो भैया, पैराग्राफ चेंज, मतलब वही डायग्राम के नीचे, बट पैराग्राफ चेंज जैसा नोटेशन देना। इन द इंटायर सिलेबस ऑफ वेक्टर इन मैथ्स, इन द इंटायर सिलेबस ऑफ वेक्टर इन मैथ्स, the vector is a free vector. ब्रैकेट में लिखना, a vector which can shift parallel to itself. In the entire syllabus of mathematics, the vector is a free vector. फ्री वेक्टर के बाद ब्रैकेट में लिखना, a vector which can shift parallel to itself. And obeys law of parallelogram. And obeys law of parallelogram. अरे भैया, अपने वेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई सबसे पहले तो ये फ्री वेक्टर है। ना डायरेक्शन बदला, ना मैग्नीट्यूड बदला ना। विच कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, नहीं। फ्री वेक्टर and obeys law of parallelogram, law of parallelogram of addition. आयुष गुप्ता जी चले गए? काहे चले गए भाई? अभी तो शुरू ही किए पढ़ाना। चलिए मिटा दें इसको, शुड आई इरेज? नो,
ठीक है, आदित्य, खुशी। तरुण नथानी, क्या पूछना चाहते हैं बताइए? हाथ उठाया है तरुण, बोलो। डन। गुड वर्षा, वेरी गुड। टेल मी तरुण, क्या पूछना चाहते हो? हाथ उठाया है कि ऐसी प्रेस हो गया है? बेटा, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि अपने अंदर एक क्या आत्मा है ना? नहीं बोलते? यस और नो? तो ये वेक्टर की आत्मा कौन है बेटा? कौन है ये वेक्टर की आत्मा? कौन है वेक्टर की आत्मा? डायरेक्शन, डायरेक्शन, सपोर्ट, डायरेक्शन, कौन है आत्मा? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, कौन है आत्मा? अलजेब्रा, एंड पॉइंट्स, कौन है आत्मा? पैरेलल लॉ, सपोर्ट, वेक्टर सपोर्ट, कौन है आत्मा? आत्मा कौन है? यूनिट वेक्टर। किसी ने लिखा यूनिट वेक्टर। सीधी सी बात है ना यार, है कि नहीं? अरे मैग्नीट्यूड तो बॉडी है ना यार, इसी बॉडी। सर, करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्टिल नॉट अ वेक्टर। यस, बिकॉज it doesn't follow triangle law of addition of vectors, no? If you are opening a screw, है ना, through a screwdriver, it is also a vector, na? But it also doesn't obey law of parallelogram of forces, na? Sir, current tensor quantity है, that you can discuss in physics, na? But ट्रायंगल लॉ ऑफ को फॉलो नहीं करता। बट एक बात याद रखना, मेरे लिए वेक्टर का तभी तक मतलब है जब तक वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे और इट कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ ना। जब मैं इसको पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब व्हेन इट्स अ फ्री वेक्टर, नहीं? ठीक है, इस चीज पे होगा तो अपन लोग अगली बार कुछ डिस्कस कर लेंगे, अभी नॉट नाउ, है ना? अभी तो सिर्फ मैं क्या कह रहा हूं कि यूनिट वेक्टर जो है इसकी आत्मा है ना वेक्टर की, और आपका मैग्नीट्यूड इसका बॉडी है ना। कैसे? आयुष का क्या कैसे बोल रहा है बेटा? क्या चीज कैसे? आयुष क्या कैसे? आत्मा कैसे? देखो, ये देखो, ए बी कैप इज यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए बी। नहीं, जब तक ए बी कैप नहीं लगाओगे वेक्टर तो बनेगा नहीं ना। जब तक जान, मतलब नहीं, अपन तो जो चल फिर रहे हैं सब जान की वजह से ना। शरीर, मतलब बिना जान के तो शरीर कोई काम करेगा नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही आपको वेक्टर में कोई भी वेक्टर बनाना है ना? मेरे को चाहिए एक 3i + 4j + 5k। असल में क्या है ये? डायरेक्शन है ना। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लाऊंगा और फिर उसमें मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दैट विल बिकम होल ह्यूमन। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैं ये कह रहा था कि आपको ए बी कैप कैसे मिलेगा? हाउ वुड यू गेट ए बी कैप? इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ना, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। सच कह रहे हैं बेटा। असल में आपको क्या है ना, 4/2 2 होता है ना। अब यार ये थोड़ा सा एक अजीब सी बात हो गई ना। हाँ, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात है। अब यार बात ये है कि आप लोग बोलेंगे सर ये तो सबको पता है। हाँ तो पता है, बट शुरू में बताना पड़ेगा ना यार।
आप जरा सोचो ना कि दिमाग कहां पे काम करेगा भाई। पहले तो आपने बोला कि ये क्वांटिटी स्केलर जैसी नहीं है, अब स्केलर जैसी नहीं है, अब उसको डिवाइड भी कर दे रहे हो, तो भाई डिवाइड वही, वो मतलब जब इसको लैब में टेस्ट किया गया ना, तो अब ये पता चला कि यार अपन वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो जो बचता है वो यूनिट वेक्टर। क्या है वो? यूनिट वेक्टर। तो लिख देना बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या लिखो? टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले लिखेंगे यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर whose magnitude, sorry, a vector whose direction is same as parent vector, whose direction is same as parent vector, beta a unit vector is a vector whose direction is same as parent vector and whose magnitude is 1. Unit vector along vector A is denoted by A cap, and it is equal to unit vector along vector A. Unit vector along vector A is denoted by A cap, where A cap equal to vector A upon mod of vector A. बेटा ये वेक्टर ए में इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कहां पे है? कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट की जरूरत है। भाई जब ज्योमेट्री बेस्ड है तो सीधी सी बात है, हाउ सेम पॉइंट पे ही होगा। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई ये देखो देखो, एक्चुअल में ना इससे पहले गाड़ी पटरी से उतर जाए सबसे पहले ब्रेन में बिठाओ वेक्टर फ्री वेक्टर है, मतलब पॉइंट ऑफ एम्प्लीकेशन से फ्री है। हाँ या ना? ये जो ऐसा था ऐसा भी हो जाएगा, यस और नो? ऐसा भी हो जाएगा, बस रहना क्या चाहिए? पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, देन वेक्टर विल रिमेन सेम। यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट? ओके यस। चलिए लिखिए जीरो वेक्टर, अगला लिखिए जीरो वेक्टर एंड लेंथ आल्सो, मतलब
हाँ, मैग्नीट्यूड भाई, हम मैंने बोला कि टू मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ही यार, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वो तो चेंज हो जाएगा ना। अपन एक सिंगल पॉइंट को भी क्या वेक्टर कह सकते हैं? हाँ, जीरो वेक्टर बोलते हैं ना, जीरो वेक्टर। लिख दो बेटा, लिखो, जीरो वेक्टर। A vector whose initial point and terminal point are same. A vector whose initial point and terminal point are same is known as zero vector. चलो, मुझे बताओ, नल सेट पढ़ा है क्या? हैव यू स्टडीड नल सेट? तो यार, जब कुछ है ही नहीं तो काहे का सेट है? कुछ है ही नहीं तो काहे का सेट है? अरे जब कुछ है ही नहीं तो काहे का सेट है? हाँ, सुन लिया। हाँ, फाइव इसे डिनोट करते हैं, थैंक यू शिवांश। नो एलिमेंट, हाँ तो कुछ है ही नहीं तो फिर सेट काहे का? सेट में तो बोले थे ना, ग्रुप, असेंबली, कलेक्शन, एग्रीगेट, क्लास। कुछ तो है, क्या है? कुछ है, क्या कुछ है? नो एलिमेंट। अच्छा, ये फिजिक्स में क्या पढ़ाते हैं? डार्कनेस की लाइट? डार्कनेस की लाइट, लाइट पढ़ाते हैं ना, तो लाइट हट जाती है तो क्या आ जाते हैं? हाँ, डार्कनेस ना। तो बेटा, अपने जीवन में शून्य का बहुत महत्वपूर्ण है ना। भाई, 2 - 2 क्या होता है? क्या कुछ नहीं बोले? नहीं भैया, जीरो। हाँ, सही बात है ना। अरे तो यार, अलजेब्रा, एवरी अलजेब्रा नीड्स जीरो, एवरी अलजेब्रा नीड्स जीरो। भाई, आगे जाके ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, बिल्कुल। दो समान ताकत के लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। यस और नो? जीरो। नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? तो इसीलिए हर वेक्टर की जरूरत है जीरो, है ना। ये बात अलग है कि जब मैट्रिक्स में पढ़ते हैं तो नल मैट्रिक्स बोल देते हैं, जब सेट में पढ़ते हैं तो नल सेट बोल देते हैं, और जब वेक्टर में पढ़ते हैं तो नल वेक्टर ना। कैसे डिनोट करें यार नल वेक्टर? क्या लिख दिया बेटा? वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम इज नोन एज जीरो वेक्टर। It is denoted by, it has neither direction nor magnitude. सर पार्डन, अभिनव शुक्ला जी, मैं ये कह रहा हूं इट्स डिनोटेड बाय, जीरो के ऊपर एरो बना दिया। हाँ, तब काहे का वेक्टर? वेक्टर काहे का, मैंने बोला ना, दुनिया में हर अलजेब्रा को एक शून्य चाहिए, और यहां के शून्य का नाम है जीरो वेक्टर। 4 में 4 घटाया, शून्य हो गया। कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैंने बोला भैया नील पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। मान लो एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ऐसा है कि ए टू पावर के जीरो है, क्या काम आता है? अलजेब्रा में काम आता है। अलजेब्रा की जो कमी है उसको पूरा करता है ना। 2 - 2, बोलो, 2 - 2 जीरो नहीं होता तो क्या बोलते? कुछ नहीं लिखते। हम्म, कुछ नहीं। जीरो टू द पावर जीरो तो अनडिफाइंड है बेटा, ये तो लिमिट में पढ़ेंगे। अच्छा, ए, नया टीचर आया तो क्या रैगिंग ले रहे हो करे? शायद जीरो लिखते हैं। नहीं, जीरो टू पावर जीरो कैसे लिखेंगे भाई? लिमिट पढ़ा है ना, इट इज वन ऑफ द अनडिफाइंड फॉर्म, जीरो टू पावर जीरो। और सॉल्व भी करते हैं। अच्छा जी। यस, अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना, सही बात, अनडिटर्मिनेट
इनडिटरमिनेट फॉर्म ना, ठीक है यार, चलो आगे बढ़े, लिखो पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। सर क्या ये सीआरक्यू में भी है? हाँ बिल्कुल है, ये सब सीआरक्यू में है, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। Two vectors are said to be parallel vectors. Two vectors are said to be parallel vectors. Two vectors are so said to be parallel vectors if they have parallel vector support. If they have parallel vector support. The parallel vectors may have the parallel vectors may have same sense of direction or opposite sense of direction. Parallel vector may have, अरे ये बच्चे क्लास कैसे लीव करते जा रहे हैं, देखिए। हेलो जी सर। हेलो, ये बच्चे क्लास कैसे छोड़ते जा रहे हैं? सर नाम नोट कर लिया मैंने उनका, कॉल करवाऊंगा। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूं कि द पैरेलल वेक्टर मे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन और अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन ना। देखो ए बी और सी डी है तो पैरेलल, बट दोनों का डायरेक्शन का सेंस भी सेम है। ई एफ और जी एच, ई एफ और जी एच पैरेलल तो हैं, बट उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यस और नो? क्या नाम है बेटा मार्केट में इन वेक्टर्स का? कैन यू टाइप व्हाट आर देयर नेम्स? व्हाट आर देयर नेम्स? कैन यू टेल मी देयर नेम्स? एनीबडी? पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल नहीं, ऐसा कोई भी नाम नहीं है। लाइक एंड अनलाइक, सही बात है, बिल्कुल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बोलने में बुराई नहीं है, बट नाम क्या है? लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स ना। यस और नो? लिख देना बेटा। व्हेन दे हैव, यस जागृति कन्हैया लाल, लिखो बेटा। इफ दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, इफ दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, देन दे आर नोन एज लाइक वेक्टर्स। पहले पैरेलल तो होना ही चाहिए ना, पैरेलल तो। अरे यार वो पढ़ते होगे ना फोर्स कपल, हैव यू स्टडीड फोर्स कपल? यस, तो व्हाट इज देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन? लाइक अनलाइक? अनलाइक ना, यस है ना, तभी तो जाके रोटेट होता है ना, पक्का? ओके, तो व्हेन दे हैव सेम सेंस ऑफ, हाँ ठीक है, अनलाइक, बहुत बढ़िया यार हर्ष। व्हेन दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, देन दे आर नोन एज लाइक वेक्टर्स। When they have same sense of direction,
then they are known as like vectors. When they have opposite sense of direction, they are known as unlike vectors. Is it clear to all of you? स्टार बना के लिखना. यस खुशी, ठीक है. स्टार बना के लिखना इन द एंटायर सिलेबस. क्या हो गया बच्चों, अभी तो 9-10 तक क्लास है, हैं? 9 बजे क्या डोरेमोन का नया एपिसोड आएगा? हैं? सुनो भाई ध्यान से सुन लो. इन द एंटायर सिलेबस ऑफ वेक्टर इन मैथ्स. नो सर. अच्छा 9:30 पे आता है, ठीक है. सत्यम को पता है भाई. in the entire syllabus of vector in maths, in the entire syllabus of vector in maths, condition of collinearity in the entire syllabus of vector in maths, condition of collinearity and parallelism remain same. तो बेटा हमने पहली बार थोड़े मैथमेटिकल पार्ट में एंटर किया. फर्स्ट टाइम वी आर एंटरिंग इन द मैथमेटिकल पार्ट. ये देखिए Sir, please can you repeat? In the entire syllabus of vector in maths, the condition of, यार बच्चों मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? The condition of collinearity and parallelism in the entire syllabus of vector in maths, the condition of collinearity and parallelism will remain same. कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी एंड पैरेललिज्म विल रिमेन सेम. देखें जरा, हाउ, बिल्कुल मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अलग है, बट कोलिनियर है. पैरेलल में भी तो बताया ना, लाइक एंड अनलाइक. ये देखो, चलो पहले मैं एक काम कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड अलग रखा हूं बट डायरेक्शन सेम रखा हूं ना. सही किया गलत किया? वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड बी इंटू बी कैप. वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड बी इंटू बी कैप, राइट. कुछ ऐतराज है क्या? वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड बी इंटू ए कैप. वेक्टर बी इज इक्वल टू mod b into vector a upon mod a. Vector b is equal to mod b upon mod a. बेटा ये कोई ना कोई स्केलर है ना, तो वेक्टर b इज इक्वल टू क्या? बेटा ये आखिरी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम जेई का कोई क्वेश्चन नहीं पाओगे जहां इसका इस्तेमाल नहीं होगा. अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं और चाहे तो पैरेलल है, क्या है भाई? अब आप मुझे एक बात बताओ ना यार, तुमने तो शुरू में ही बोल दिया ना, क्या बोल दिया कि भाई फ्री वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ. लो पहले क्या था? पहले पैरेलल था, अब क्या हो गया? बोलो. पहले कोलिनियर. बिल्कुल सही बात है. इसीलिए पूरे सिलेबस में कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी और पैरेललिज्म सेम है ना. और क्या कंडीशन है? और लैम्डा क्या हो जाएगा यार? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे तुमने बोला ना यार, डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गई तो लैम्डा माइनस हो जाएगा.
बेटा ये सबसे अद्भुत बात थी जब मैंने सुना कि अगर मैं वेक्टर के आगे माइनस लगाऊंगा तो वेक्टर पलट जाएगा नहीं। हाँ बेटा, है ना। मतलब एक ऐसी चीज जो कोई नहीं पढ़ाता तो भी अंतरात्मा से निकल सकती थी ना, बट और वो सही भी निकली ना। जब भी एक वेक्टर के आगे माइनस लगाओगे वेक्टर सीधे 180 डिग्री घूम जाएगा, सीधे वेक्टर 180 डिग्री घूम जाएगा। यस और नो। वो जैसे फिल्मों में हीरो नहीं मारता है, क्या नाम है उसके, वो गो है ना, एकदम फेंका फेंका रहे हैं लोग, है ना। तो बिल्कुल अगर 180 डिग्री पे रिवर्स हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस। जो भी वेक्टर है उसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। तो बेटा लिख लेना, ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी एंड पैरेललिज्म है ना, कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है तो बेटा पक्का एक को दूसरे के टर्म में लिखा जा सकता है यूजिंग अ बोलो, यूजिंग अ whenever using माइनस साइन। जागृति बेटा, अच्छा डिनर टाइम हो गया है। कांस्टेंट यूजिंग अ, यस यूजिंग अ स्केलर ना, यूजिंग अ स्केलर। यस, साइन नहीं बेटा, सानिध्य। यूजिंग अ स्केलर, यूजिंग अ स्केलर, है ना। सिर्फ भाई, और वो स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। भाई तुम तो समझ गए ना, तुम्हें लाइक बता दिया, अनलाइक बता दिया, कोलिनियर बता दिया। अब यार कोलिनियर में तुम ऐसी डायरेक्शन तो नहीं बोल सकते, बोल सकते हो क्या ऐसी, या तो ऐसी है या ऐसी है, यस और नो। या तो बिल्कुल 0 डिग्री या 180 डिग्री, उसके अलावा कोई स्कोप नहीं है। तो 180 के लिए माइनस, बट मैंने थोड़ी ना बोला दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्केलर का। यस और नो, काइंडली नोट इट डाउन। कंप्लीटेड, वेरी गुड यश। सर, हाउ स्केलर कैन बी नेगेटिव, क्यों भाई मेरे लाल, ये ऐसा हो जाए। तो स्केलर, यार ये स्केलर को मैग्नीट्यूड से तो नहीं कंफ्यूज कर रहे हो ना। अरे स्केलर मतलब कांस्टेंट रे, कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बोलो हाँ। फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अरे लैम्डा एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, और एक हो जाएगा तो दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे, और क्या। यस, यस। चलो भाई आगे बढ़े। कंप्लीटेड ना। चलो बाकी तुम्हें ना जो डेफिनेशन है ना उसको थोड़ा सा सीआरक्यू से पढ़ लेना है क्या। को इनिशियल वेक्टर लिखो मत जब वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, को इनिशियल वेक्टर नहीं। लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है, हो जी हो सकता है। सर हाउ सेकेंड स्टेटमेंट केम, विच सेकेंड स्टेटमेंट, कौन सा सेकेंड स्टेटमेंट, कौन सा सेकेंड स्टेटमेंट, ये देखो ना, मॉड बी अपॉन मॉड ए। अच्छा अरे मेरे भाई, अरे अच्छा इसको देख के बोल रहा है कि लैम्डा नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे वो तो बेटा असल में यहाँ पे बी कैप और ए कैप सेम है ना, बट ऐसा भी तो हो सकता था मेरे लाल। अगर खुदा ना खास्ता दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता तो ऐसा आता कि नहीं आता, फिर यहाँ माइनस आता कि नहीं आता, तो फिर स्केलर नेगेटिव होता कि नहीं होता, बोलो हाँ। यस, गुड तरुण। हाँ क्या कह रहा था मैं। क्या लैम्डा इमेजिनरी हो सकता है, क्यों होगा लैम्डा इमेजिनरी, मुझे बताओ कैसे, क्या इमेजिनरी का कोई वैल्यू है। मैं साफ साफ आपको कह रहा हूं स्केलर, क्या स्केलर की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, क्या इमेजिनरी नंबर की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है क्या, नहीं यार। लैम्डा कैसे इमेजिनरी होगा, लैम्डा में भी पॉजिटिव, लैम्डा में भी नेगेटिव, लैम्डा में भी अ फ्रैक्शनल, लैम्डा में भी रैशनल, लैम्डा में भी इरेशनल, बट लैम्डा इज प्योरली अ रियल नंबर, है ना। क्यों इमेजिनरी,
हाँ बिल्कुल रैगिंग कर रहे हैं बेटा, है ना। आराम से आईआईटी ज्वाइन करो, सेकेंड ईयर में जाओ, है ना। फिर जब तुम्हारे जूनियर आए वहां रैगिंग करो। अभी यहाँ ध्यान से सुनो, मेरे को पढ़ाने दो, ठीक। ओके, नाउ लिसन टू मी। देयर आर सर्टेन डेफिनेशन विच यू सिंपली नीड टू मेमोराइज। इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई काम नहीं आता, है ना। जैसे कोई इनिशियल वेक्टर ना, तो भाई क्या, ऑल दोज वेक्टर्स विच हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। नहीं, को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स व्हेन, yes, same initial point. Co-terminating vectors when all of them have same terminating points, है ना, then we call co-terminal vectors. yes or no? तो बेटा हमारे पास अभी जो तुम्हारे पास समझने की चीज है वो सिर्फ इतनी कि ये जो प्लेन है, ये द्विमीय तल है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, या ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है? दे आर फिल्ड विथ, किससे भरा पड़ा है? वेक्टर सपोर्ट से, वेक्टर से नहीं, वेक्टर सपोर्ट्स। व्हाट दे आर? सपोर्ट्स, इनफाइनाइटली लॉन्ग सपोर्ट। और आज की क्लास में सिर्फ मैंने इतना बताया है कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मैथ्स में यही तरीका है। कोई वेक्टर सपोर्ट उठाओ, उसका एक हिस्सा लो, हिस्से का स्टार्टिंग पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट डायरेक्शन है, और लेंथ जो है उसका मैग्नीट्यूड है। पक्का? यस और नो? सर मैथ्स में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ना। बस यार को क्वेश्चन ट्रायंगल भी सेंड है, कर देना प्लीज। पैरेललोग्राम भी है। ठीक, ओके, चलिए आज फिर यहीं तक, बाकी अगली क्लास में ना, है ना। ऑल रिमेनिंग थिंग, सीआर सीआरक्यू में हमने कुछ भी क्वेश्चन नहीं लिया है ना। हमने सिर्फ थ्योरी डिस्कस की है, ठीक है। A vector is a vector support. A vector is a part of vector support. Sir, class allowed to this topic. How many class allowed to this topic? We will see ना, अभी तो शुरू ही हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई एडमिन डिपार्टमेंट में है क्या? यस सर। सर सीआरक्यू में कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है ना? जी सर ठीक है। ओके, थैंक यू।